क्या दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड लिया हुआ है और चार्ट बिल्कुल तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। जितना मुनाफा सोचा था वह स्तर भी आ चुका है, लेकिन उसी समय दिल से आवाज आती है थोड़ी देर और रुक जाऊं, थोड़ा चार्ट और बढ़ने दो, और उसी समय से खेल पलट जाता है। जो मुनाफा तुम्हारे पास में होता है वह धीरे धीरे नुकसान में बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें चार्ट समझने में कोई गलती हुई हो, दिक्कत रणनीति में नहीं बल्कि सोच में होती है, और यही सोच हर बार हमें हराती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उस इंसान के बारे में जिसने ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बताई। मार्क डगलस और उनके 5 सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये वो नियम है जो सिखाते हैं कि बाजार को नहीं, अपने दिमाग को कैसे नियंत्रण में रखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना, ये वीडियो कोई झटपट अमीर बनने वाला फार्मूला नहीं है, क्योंकि बाजार में कोई गारंटी नहीं होती। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा, समझ और जागरूकता के लिए है, ताकि आप अपने व्यापारिक निर्णय खुद ले सकें और बाजार को भावना से नहीं तर्क से देखना सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप शेयर बाजार, क्रिप्टो बाजार या विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार करते हो तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि नुकसान ज्यादातर उस समय नहीं होता जब चार्ट गलत पढ़ लिया जाए, परंतु तब होता है जब दिमाग हार मान लेता है, और यही वह स्थान है जहां असली फाइट शुरू होती है दिमाग के अंदर। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग मनोविज्ञान के सबसे बड़े नामों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने बोला था कि बाजार के अंदर असफलता का कारण तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं, परंतु मानसिक अनुशासन की कमी माना गया है। ज्यादातर लोग चार्ट, संकेतक और सेटअप सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी लगातार नुकसान होता रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग का खेल 80% मनोविज्ञान का और सिर्फ 20% तकनीक का होता है। मार्क डगलस ने अपनी एक किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बताया कि सफल व्यापारी बनने के लिए पहले आपको खुद को जीतना जरूरी है। उनका यह कहना था कि बाजार एक बिल्कुल निष्पक्ष वातावरण है, न वह आपके खिलाफ है और न आपके पक्ष में, वो बस चलता रहता है, ऊपर, नीचे या सीधा। लेकिन हमारा दिमाग हर हलचल को व्यक्तिगत बना लेता है। जैसे ही व्यापार नुकसान में जाता है, हम सोचते हैं कि बाजार ने हमें धोखा दिया, या जब लाभ होता है तो सोचते हैं कि अब हमें सब आ गया। जो यही दो सोच, अहंकार और डर मिलकर व्यापारी को तबाह कर देती हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर व्यापार एक संभावना है, निश्चितता नहीं। यानी चाहे सेटअप कितना भी मजबूत हो, उसका परिणाम कभी भी पक्का नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग गारंटी ढूंढता है, पुष्टि चाहता है, और जब वह नहीं मिलती तो या तो हम जल्दी बाहर निकल जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा व्यापार करने लगते हैं। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग मनोविज्ञान की भूमिका शुरू होती है। उन्होंने इस पूरे विषय को 5 सुनहरे नियमों में समेटा। 5 ऐसे सिद्धांत जो किसी भी ट्रेडर को लंबे समय तक टिके रहने में मदद कर सकते हैं। इन रूल्स को आप अपनी ट्रेडिंग के माइंडसेट का GPS कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो ना तो चार्ट में मिलेंगी और ना किसी स्ट्रेटजी में, लेकिन बिना इनके कोई भी स्ट्रेटजी टिक नहीं सकती। इससे पहले कि हम उन 5 रूल्स पर जाएं, थोड़ा समझते हैं कि आखिर मार्क डगलस ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर इतना जोर क्यों दिया। उन्होंने खुद ट्रेडिंग की असफलता झेली थी। उन्होंने कहा था कि वह टेक्निकली परफेक्ट ट्रेडर थे, लेकिन जब असल पैसे दांव पर लगे तो उनका डर, उम्मीद, गुस्सा और लालच उन पर हावी हो गया। उन्होंने कई सालों तक सिर्फ इस बात को समझने में लगाए कि क्यों एक ही सिस्टम किसी के लिए प्रॉफिटेबल और किसी के लिए नुकसानदायक बन जाता है। जवाब मिला माइंडसेट। उनका कहना था कि जब तक आप अपनी मेंटल हैबिट्स नहीं बदलते, तब तक आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे, जैसे स्टॉप लॉस हिलाना, बिना सिग्नल के एंट्री लेना, प्रॉफिट को जल्दी बुक करना या लॉस में ट्रेड होल्ड कर लेना। और यही चीजें धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देती हैं। मार्क डगलस का पहला गोल्डन रूल कहता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुनने में यह लाइन बहुत साधारण लगती है, लेकिन ट्रेडिंग के स्तर पर यह सबसे बड़ी आजादी देती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने मन से उम्मीद और डर दोनों को निकाल देते हैं, क्योंकि अब आपको किसी रिजल्ट की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर ट्रेड को बस एक संभावना के रूप में देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेतरतीब ट्रेड करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आप हर ट्रेड को भावनाओं से अलग करके लॉजिकल तरीके से देखते हैं। जब आप इस मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं, तो आपको हर बार मार्केट की मूवमेंट चौंकाती नहीं। आप अब हार से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह गेम का हिस्सा है। आप अब जीत पर इतराते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भी बस एक संभावना थी जो इस बार आपके पक्ष में निकली। यह सोच आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन ही मार्केट में टिके रहने की पहली सीढ़ी है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी इमोशन पर काबू नहीं पा पाता, पर करो। लेकिन सच यह है कि इमोशन को खत्म करना जरूरी नहीं, बल्कि उन्हें समझना जरूरी है। मार्क डगलस यही कहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार करें। जब आप हर ट्रेड को संभावना के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डर और लालच की पकड़ से बाहर आने लगता है। यही वह मानसिक स्थिति है जिसे ट्रेडिंग इन द जोन कहा जाता है,
जोन में होने का मतलब है ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां आपका फोकस केवल प्रोसेस पर होता है, रिजल्ट पर नहीं। आप हर बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और चाहे नतीजा प्रॉफिट निकले या लॉस, आप शांत बने रहते हैं। इस नियम की असली ताकत तब समझ आती है जब मार्केट अचानक उल्टी दिशा में जाने लगे और बाकी सब घबराहट में ट्रेड बंद कर दें। लेकिन अगर आपने पहले ही मान लिया है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप घबराते नहीं बल्कि हालात के अनुसार खुद को एडजस्ट करते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी एक ट्रेडर को टिकाऊ बनाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 सही ट्रेड के बाद हमें लगने लगता है कि अब मार्केट हमारी मुट्ठी में है, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। और यह तभी संभव है जब आप इस पहले नियम को पूरी तरह से अपनाते हैं। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह बस चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की या कितना नुकसान उठाया। इसलिए एक समझदार ट्रेडर वही है जो मार्केट से लड़ने की बजाय उसे समझने की कला सीखता है। यही मार्क डगलस की सोच का मूल है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि मार्केट की हर मूव सिर्फ एक संभावना है, तो अगला कदम है जब भी आपको कोई एज मिले उस पर भरोसा रखें, क्योंकि जब तक आप अपने एज पर विश्वास नहीं करते, आप कभी लगातार सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और यहीं से शुरू होता है मार्क डगलस का दूसरा स्वर्ण नियम, हर ट्रेड स्वतंत्र होता है। भाई, यह बात जितनी आसान सुनाई देती है, असल में उतनी ही गहरी है। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप लंबे समय तक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर ट्रेड पिछले या अगले ट्रेड से जुड़ा नहीं होता। हर ट्रेड एक नई शुरुआत है, एक नया मौका, और उसका रिजल्ट पूरी तरह से रैंडम हो सकता है। मान लीजिए आपने लगातार 3 ट्रेड में नुकसान उठाया। अब चौथा ट्रेड लेते समय मन में डर घुस जाता है, कहीं फिर से लॉस ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को आपकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। वह तो अपने डाटा, मूवमेंट और सिग्नल्स के हिसाब से चलता है। समस्या हमारे दिमाग में है, जो पुराने अनुभवों का बोझ हर नए ट्रेड पर डाल देता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क डगलस कहते हैं, जो ट्रेडर हर ट्रेड को एक जैसा मानता है वही जोन में रह सकता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि अगर उसने अपनी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट को सही रखा, तो लंबी अवधि में उसका पॉजिटिव एज उसे फायदा देगा। अगर उसका एज 60% सफलता का है, तो वह जानता है कि 100 ट्रेड में लगभग 60 जीतेंगे। लेकिन कौन से 60 होंगे यह कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जब हम एक गलत ट्रेड के बाद सिस्टम बदल देते हैं, तो हम खुद अपने एज को कमजोर कर देते हैं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार मान लेते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि यह एक ट्रेडर का सबसे खतरनाक पैटर्न है, सिस्टम हॉपिंग, क्योंकि असली समस्या ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर होती है। अब बात करते हैं तीसरे गोल्डन रूल की, जो इस पूरी मनोवैज्ञानिक नींव का सबसे मजबूत स्तंभ है। सिर्फ वही ट्रेड लो जहां तुम्हारा एज हो। यह नियम जितना सीधा लगता है उतना ही ताकतवर है। मार्क डगलस का मतलब यह नहीं था कि कोई जादुई सेटअप खोजो, बल्कि उनका कहना था कि हर ट्रेडर को अपनी रणनीति के पीछे की सोच और तर्क को समझना चाहिए। एज का मतलब है वह स्थिति जहां संभावना थोड़ी सी आपके पक्ष में झुकी हो। जैसे मान लो आप सपोर्ट लेवल से बाउंस पर ट्रेड करते हैं, तो आपका एज ये है कि वहां से कीमत ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, पर यह कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग बिना किसी एज, बिना स्पष्ट सेटअप के ट्रेड कर बैठते हैं और फिर लॉस होने पर मार्केट को दोष देते हैं। जबकि मार्क डगलस के अनुसार जब आप बिना एज के ट्रेड लेते हैं, तो आप मार्केट नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग का अर्थ है संभावनाओं की भाषा में सोचना, ना कि भावनाओं की भाषा में। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो ये स्वीकार कर सके कि उसे हर बार परिणाम नहीं पता, लेकिन उसे अपने एज पर भरोसा होता है। इस भरोसे को बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए बार बार एक ही प्रक्रिया को अनुशासन और धैर्य के साथ दोहराना पड़ता है। और यही वह जगह है जहां मार्क डगलस की मनोविज्ञान कहती है, कंसिस्टेंसी इज द की नॉट सर्टेनिटी। अब सोचो, जब आप हर ट्रेड को स्वतंत्र मानते हैं और केवल अपने एज पर ट्रेड करते हैं, तो आपके भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है। अब आपको हर मूवमेंट में कूदने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब मार्केट को पकड़ने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एंट्री तब लेनी है जब आपकी रणनीति कहे ना कि आपकी भावना। यही असली ट्रेडर का माइंडसेट है। मार्क डगलस के मुताबिक जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तो आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद को कंट्रोल करते हैं। यह समझ आपको ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचाती है, जो 2 सबसे आम गलतियां हैं जिनसे ट्रेडिंग अकाउंट उड़ जाता है। अब यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। एज सिर्फ टेक्निकल पैटर्न नहीं होता, यह एक मानसिक अनुशासन भी होता है।
मतलब आपका एज तभी काम करेगा जब आप उसे हर बार एक जैसे मनोस्थिति में लागू करें। अगर कभी डर में, कभी लालच में, कभी गुस्से में ट्रेड करते हो तो तुम्हारा एज तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगा। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड अपने आप में एक यूनिक इवेंट है। चाहे सेटअप एक जैसा दिखे, लेकिन उस पल मार्केट में जो लोग, जो ऑर्डर, जो मूवमेंट है वो हर बार अलग होते हैं। इसलिए दो एक जैसे दिखने वाले ट्रेड्स के नतीजे भी अलग हो सकते हैं। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप कभी किसी लॉस से परेशान नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि इस रूल को अपनाने के लिए क्या करना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को 100% क्लियर करना होगा। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कब नो ट्रेड डे रखना है। दूसरा, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल रखना चाहिए जहां आप हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। इससे आप देख पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी वास्तव में कितना काम करती है और कहां इमोशन बीच में आते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, आपको अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना होगा कि अगर आपने सिस्टम को सही तरह से बनाया और फॉलो किया तो लॉन्ग टर्म में आप जीतेंगे। हर लॉस उस जीत का हिस्सा है। यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग गेम बदलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सही ट्रेड लेते हैं लेकिन वह लॉस में चला जाता है और फिर हम सोचते हैं कि शायद हमने गलती की। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं सही ट्रेड का मतलब वो नहीं जो प्रॉफिट दे, बल्कि वो जो आपके नियमों के हिसाब से लिया गया हो। यह सोच ही ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाती है, जुआ नहीं। इस रूल के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका फोकस बदल जाता है। अब आप पैसे पर, नई प्रोसेस पर ध्यान देते हैं और यही प्रोसेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो ट्रेडर प्रोसेस ओरिएंटेड होता है वही मार्केट के उतार चढ़ाव में टिक पाता है, क्योंकि उसे रिजल्ट से ज्यादा भरोसा अपनी तैयारी पर होता है। और अब जब आप अपने एज पर भरोसा करना सीख गए हैं तो अगला कदम है संभावनाओं में सोचने की कला, जो है मार्क डगलस का चौथा गोल्डन रूल। क्योंकि जब तक आप दिमाग को यह नहीं सिखाएंगे कि ट्रेडिंग निश्चितताओं की नहीं बल्कि संभावनाओं की दुनिया है, तब तक आप हर बार डर और उम्मीद के झूले में फंसे रहेंगे। और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग माइंड का असली बदलाव। मार्क डगलस का चौथा गोल्डन रूल, हर ट्रेड एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं। बे भाई, अगर ये लाइन सच में दिल से समझ ली ना तो ट्रेडिंग का आधा तनाव खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां सही स्ट्रेटजी मिल गई तो पैसा लगातार बरसेगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ सिर्फ संभावनाएं होती हैं। अब इसका मतलब समझ, मान लो तूने एक बढ़िया सेटअप पर ट्रेड लिया, सारे कंफर्मेशन सही थे, क्योंकि अब तू हर ट्रेड को आउटकम नहीं बल्कि प्रोसेस की नजर से देखेगा। और यही वो माइंडसेट है जो मार्क डगलस के मुताबिक ट्रेडर को जोन में ले जाता है। देख, दिक्कत यह होती है कि हम इंसान निश्चितता पसंद करते हैं। हमको पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा, तभी चैन मिलता है। लेकिन मार्केट अनिश्चितता पर चलता है, यानी अगर तू हर बार जानना चाहेगा कि अब क्या होगा तो तू मार्केट से लगातार झगड़ा करेगा। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुम मार्केट में टिकना चाहते हो तो अनिश्चितता को अपना साथी बना लो। अब सवाल उठता है, ये संभावना में सोचने की आदत कैसे बनती है? सबसे पहले अपने ट्रेड्स को बड़ी संख्या में देखना सीख। एक या दो ट्रेड पर मत अटक। उदाहरण के लिए, अगर तूने 100 ट्रेड किए तो उनमें से कुछ हारेगा, कुछ जीतेगा और कुछ बराबर होंगे। अब यह मत सोच कि कौन सा जीत गया और कौन हार गया। देखिए कि तूने अपने नियमों के मुताबिक कितने ट्रेड सही तरीके से किए। अगर तूने लगातार अपनी एज पर ट्रेड लिए तो लंबे समय में फायदा होगा ही। मार्क डगलस का कहना था कि ट्रेडिंग का खेल संभावना और अनुशासन का खेल है। यह किसी एक ट्रेड से तय नहीं होता कि तुम अच्छे ट्रेडर हो या नहीं, बल्कि तुम्हारे 100 ट्रेड्स की औसत से यह बात साबित होती है। लेकिन समस्या यह है कि दिमाग तुरंत नतीजा चाहता है, और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर कुछ नुकसान झेलने के बाद अपनी रणनीति बदल देते हैं। अब यह बात याद रखो, हर ट्रेड स्वतंत्र होता है। पिछले हिस्से में हमने यही समझा था, अगर हर ट्रेड अलग है और हर ट्रेड केवल एक संभावना है तो किसी एक ट्रेड का नतीजा अगले ट्रेड पर असर नहीं डालना चाहिए। मगर असलियत में ऐसा नहीं होता। लॉस के बाद डर बढ़ता है और प्रॉफिट के बाद लालच। मार्क डगलस कहते हैं यही दो भावनाएं ट्रेडर को धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती हैं। उनके अनुसार सच्चा ट्रेडर वही है जो हर बार रैंडम नतीजे को स्वीकार कर सके, यानी वह जानता है कि मार्केट उसके खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वही अपनी रणनीति और नियमों के अनुसार अगला ट्रेड लेता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका एज लंबी अवधि में काम करेगा। जब तुम ये मान लेते हो कि हर ट्रेड बस एक संभावना है तो तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो। अब तुम सही होने की लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि संगत बने रहने की कोशिश करते हो। यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, बीइंग कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड का अपना यूनिक डाटा सेट होता है और कोई भी पैटर्न बिल्कुल एक जैसा दोहराया नहीं जा सकता। इसलिए अगर तुम हर ट्रेड को पर्सनली लेते हो, जैसे ये ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया या मैंने गलती की, तो असल में तुम मार्केट से नहीं अपने अहंकार से लड़ रहे होते हो। संभावनाओं में सोचना आसान नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सही या गलत की खोज करता है।
लेकिन जब तक तुम हर ट्रेड के नतीजे को खुद पर हावी होने दोगे तब तक तुम फ्री नहीं हो पाओगे। इसलिए इस सोच से आजाद होना जरूरी है। इसके लिए मार्क डगलस एक आसान अभ्यास बताते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ यह मानने के लिए कि इस ट्रेड में कुछ भी हो सकता है? अगर जवाब हाँ है तभी ट्रेड लेना, अगर नहीं तो रुको। ये छोटी सी मानसिक जांच उस पल तुम्हें इमोशन से बचाती है। जब तुम संभावनाओं में सोचना सीख जाते हो तो धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग रिजल्ट से डिटच हो जाते हो। तुम चार्ट्स, सेटअप और सिस्टम को एक प्रोफेशनल की तरह देखने लगते हो। अब गलती होने पर गुस्सा नहीं आता बल्कि उसे नोट करके सीखते हो। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। और अब आता है इस चौथे नियम का सबसे बड़ा प्रभाव, मानसिक स्थिरता। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है मानसिक संतुलन बनाए रखना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। जब तुम संभावना में सोचते हो तो हर नतीजे को स्वीकार कर पाते हो, और जैसे ही स्वीकार कर लेते हो डर खत्म हो जाता है। डर खत्म होते ही सोच साफ होती है, और साफ सोच से सही फैसले आते हैं। तब तुम महसूस करते हो कि मार्केट अब दुश्मन नहीं बल्कि साथी लगता है। तुम मार्केट के खिलाफ नहीं, मार्केट के साथ ट्रेड करने लगते हो। और यही वह पल होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि ट्रेडिंग में टिके रहने का असली राज है भावनात्मक आजादी। यही आजादी तुम्हारे अंदर वह आत्मविश्वास लाती है जो किसी भी स्ट्रेटजी से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर तुम अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं करते तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अकाउंट के साइज से भी जुड़ा है। और यहीं से शुरू होता है मार्क डगलस का पांचवा और आखिरी गोल्डन रूल, वो रूल जो ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। अब आगे समझेंगे कि वह रूल क्या कहता है और उसे अपनाने से ट्रेडिंग में स्थिरता कैसे आती है। मार्क डगलस का पांचवा और आखिरी गोल्डन रूल कहता है कि हर ट्रेड में मौजूद जोखिम को पहले से स्वीकार कर लो। भाई, ये रूल सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर गिरते हैं, क्योंकि हम सब ट्रेडिंग में प्रॉफिट की उम्मीद से आते हैं, नुकसान की हकीकत से नहीं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, जब तक तुम हर ट्रेड का संभावित नुकसान दिल से स्वीकार नहीं कर लोगे तब तक तुम ट्रेडिंग में आजाद नहीं हो सकते। देख, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम सोचते हैं कि मार्केट हमारी दिशा में जाएगा, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता। अगर तू यह मानकर ट्रेड करता है कि मार्केट तुझे कुछ देगा तो तू पहले से ही भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है, और जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है तू उस दर्द को पर्सनल लेता है। क्यों मेरे साथ हुआ? यहीं पर दिमाग गड़बड़ाता है। मार्क डगलस यही समझाते हैं कि एक प्रो ट्रेडर कभी ट्रेड से जुड़ता नहीं, वो सिर्फ रिस्क से जुड़ता है। मतलब क्या? मतलब जब तू किसी ट्रेड में घुसता है तो सबसे पहले खुद से पूछ, अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर तू उस नुकसान को दिल से स्वीकार कर सकता है तभी वह सही ट्रेड है। अगर नहीं कर सकता तो वह ट्रेड मत ले, चाहे सेटअप कितना भी सुंदर क्यों ना हो। मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क एक्सेप्टेंस इज इमोशनल फ्रीडम। जब तू नुकसान को पहले ही स्वीकार कर लेता है तो ट्रेड के दौरान तू एकदम शांत रहता है। अब तू डर में स्टॉप लॉस नहीं हटाता ना, लालच में जल्दी निकलता है, क्योंकि तू जानता है कि तू पहले ही उस नुकसान को माइंड में पे कर चुका है। अब तेरे अंदर सिर्फ एग्जीक्यूशन बचा है, कोई डर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ अनुशासन। अब यह सुनने में आसान है लेकिन इसे जीना मुश्किल, क्योंकि नुकसान देखने का डर बहुत गहरा होता है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का मजा तभी शुरू होता है जब नुकसान तुम्हें डराना बंद कर दे। तो क्योंकि जब नुकसान डराना छोड़ देता है तब दिमाग खुल जाता है और तभी तू मार्केट को सही से पढ़ पाता है। अब देख भाई, अगर तू हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लेता है जितना तू झेल सकता है तो मार्केट तुझे कभी तोड़ेगा नहीं। अधिकांश ट्रेडर की समस्या यही है, वो लॉस को छोटा नहीं रखते। एक ट्रेड में 2% का रिस्क लेना चाहिए, पर लोग 10 से 10% तक लगा देते हैं, और फिर जब नुकसान आता है तो वह ट्रेड नहीं, उनका भरोसा तोड़ देता है। इसलिए मार्क डगलस का कहना है कि रिस्क मैनेजमेंट ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये कई बार हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब बस इमोशंस को कंट्रोल करना है, पर असल में यह रिस्क की सही समझ से शुरू होती है। अगर तू हर ट्रेड से पहले यह सोचता है कि इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूँ और क्या मैं उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु तू खुद को उस ट्रेड से भावनात्मक रूप से अलग कर लेता है, वह अलगाव तुझे प्रोफेशनल बनाता है। मार्क डगलस के अनुसार जो ट्रेडर नुकसान को सहजता से स्वीकार कर लेता है वह ना तो डर में भागता है ना लालच में फंसता है, वह सिर्फ अपना काम करता है। वह जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, और अगर आज नुकसान हुआ तो वह बस उस संभावना का नतीजा है, ना कि उसकी गलती। इस सोच से ट्रेडिंग में स्थिरता आती है, और यही स्थिरता लंबे समय तक टिके रहने की असली चाबी है। अब यह समझना भी जरूरी है कि रिस्क को स्वीकार करना का मतलब ये नहीं कि तू लापरवाह हो जाए, इसका मतलब है कि तू जिम्मेदारी ले अपने हर निर्णय की। मतलब अगर तूने गलती से गलत ट्रेड लिया तो उसे मार्केट की गलती मत कह, क्योंकि मार्केट हमेशा सही है, गलत सिर्फ हमारी अपेक्षा होती है। तो दोस्तों, अगला वीडियो तुमको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और